तो ये प्रैक्टिस सेट 1.2 बच्चों, अगर ये सॉल्व करना है तो फर्स्ट हमें सभी टाइप्स ऑफ सेट्स देखने पड़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में उन्होंने जो टाइप्स दिए हैं वो जल्दी से हम देख लेंगे बच्चों। फर्स्ट जो है वो सिंगल टोन सेट बताया है, तो उसका अगर हमने एग्जांपल देखा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स तो हमने देखे हैं, सभी प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जिनके फैक्टर सिर्फ दो ही होते हैं। फर्स्ट फैक्टर कंपलसरी 1 एंड सेकंड फैक्टर द नंबर इटसेल्फ। यानी अगर हमने ये नंबर लिया 13 तो इसके दो फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ मींस 13। ये दो नंबर्स के अलावा एक भी फैक्टर 13 का हमें नहीं मिलने वाला, इसलिए 13 क्या है, प्राइम है। लेकिन ये ऑड प्राइम है, और यहाँ पे जो हमें सेट लिखना है वो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर है बच्चों। और इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, और वो कौन सा है, 2। यानी अगर हमने इस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखे तो सिर्फ एक ही हमें एलिमेंट मिलने वाला है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में और ऐसे एग्जांपल्स लिखो जिसमें सिर्फ एक ही हमें नंबर मिलने वाला है या एक ही एलिमेंट उस सेट का मिलने वाला है। जल्दी से वीडियो पॉज करो और सिंगल टोन सेट के और एक दो तीन एग्जांपल्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करो बच्चों। अब सेकंड एम्प्टी सेट, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होने वाला, यानी वो सेट कैसा होगा, एम्प्टी होगा। उसमें एक भी एलिमेंट हमें नहीं मिलने वाला, उसको ही नल सेट भी बोलते हैं, या उसे हम फाई सेट भी बोलते हैं, जिसका साइन ये है। फाई सेट यानी नल सेट या एम्प्टी सेट। अगर वो सेट हमें इंडिकेट करना है तो हमें सिर्फ ऐसे दो साइड्स करली ब्रैकेट करने होंगे, और यहाँ पे हमें एक भी एलिमेंट नहीं लिखना। तो ये सेट अगर इसे मैंने बी नेम दिया तो बी इज एम्प्टी सेट या नल सेट या फाई सेट। उसका जो उन्होंने एग्जांपल दिया है वो है, हमें इस सेट में, यानी अगर हमने इस सेट को सी नेम दिया तो सी में ऐसे नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जो 2 एंड 3 के बिटवीन है। तो 2 एंड 3 के बिटवीन एक भी नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है। नेचुरल नंबर्स यानी अगर हमने लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 एंड 3 के बिटवीन नेचुरल नंबर्स है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं आने वाला, इसलिए ये कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट। तो 1.2 सॉल्व करने से पहले और दो जो हमें टाइप्स ऑफ सेट्स देखने हैं बच्चों, उसमें थर्ड कौन सा है, फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो या लिमिटेड हो, तो उसे हम फाइनाइट सेट कहेंगे। तो उन्होंने जो एग्जांपल दिया है ना बच्चों, वो कौन सा है, सी इज अ सेट ऑफ ऑल पी सच दैट, ये पी क्या है, P is a number from 1 to 22। 1 to 22 में वो नंबर है जो 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी इट इज डिविजिबल बाय 4। ये तो उन्होंने रूल मेथड में हमें सेट दिया है। हम क्या करेंगे, उसके एलिमेंट्स लिस्टिंग मेथड से लिस्टिंग मेथड में लिखेंगे और देखेंगे हम काउंट कर सकते हैं क्या। तो 4 से डिविजिबल जो नंबर है आफ्टर 1, 1 के बाद कौन सा है, 4 ही है, 4 1 जा 4, बाद में 8 है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। और अगर नेक्स्ट नंबर हमने देखा तो वो 22 के बाद आने वाला है, इसलिए ये लास्ट नंबर होगा अप टू 22 विच इज डिविजिबल बाय 4। तो देखो बच्चों, ये हम इजीली काउंट कर सकते हैं, यानी ये एलिमेंट्स कैसे है, काउंटेबल है या लिमिटेड है, इसलिए इस सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं। ओके, और इनफाइनाइट यानी उसके नेम से ही हमें पता चल रहा है कि जो नंबर्स उसमें या जो भी एलिमेंट्स होंगे वो हम काउंट नहीं कर सकते, या वो अनकाउंटेबल होते हैं या अनलिमिटेड होते हैं। तो जो उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है वो नेचुरल नंबर के सेट का है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, अनलिमिटेड या इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस सेट, देयरफॉर इट इज इनफाइनाइट सेट। अब नेक्स्ट हम इंटीजर का सेट भी लिख सकते हैं, जिसमें माइनस भी टर्म्स आने वाले हैं, 0 या प्लस भी है, यानी इधर भी अनलिमिटेड है, -2 -1 0 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पे भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर से इस सेट में। ओके, तो ये कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में और दो तीन इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल लिखो बच्चों। अब यहाँ पे तो ये टाइप्स ऑफ सेट्स हमने कंप्लीट किए। सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये लास्ट टाइप ऑफ सेट्स है बच्चों जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज इक्वल सेट्स। तो दो सेट्स को हम इक्वल सेट्स कब कहते हैं,
every element of set A is present in set B and every element of set B is present in set A. यानी क्या होना चाहिए, दोनों सेट्स के ऑल एलिमेंट्स शुड बी इक्वल, सेम होने चाहिए वो दोनों भी। अगर हमने देखा यहाँ पे जो उन्होंने एग्जांपल दिया है हमें, वो सेट ए क्या है, सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स क्या है, लेटर ऑफ वर्ड लिसन। लिसन में भी लेटर्स है, वो यहाँ पे हम लिखेंगे, यानी हम लिस्टिंग मेथड में वो लिख देंगे LISTE ये एलिमेंट्स आ गए सेट ए के। अब हम लिखेंगे सेट बी। सेट बी क्या है, सेट बी इज अ सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई क्या है, वाई इज अ लेटर ऑफ वर्ड साइलेंट। ये साइलेंट जो वर्ड है उसमें जो लेटर्स है उनका ये सेट है, तो लिस्टिंग मेथड में हम वो भी लिखेंगे SILENT। अगर हमने देखे ऑल एलिमेंट्स, देखो बच्चों यहाँ पे L है, ISTE यानी इसके ऑल एलिमेंट्स इसमें है एंड सेट ए के ऑल एलिमेंट्स सेट बी में है, देयरफॉर दीज टू सेट्स आर कॉल्ड एज इक्वल सेट्स। और वो हम सिंबॉलिकली ऐसे दिखाते हैं, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। तो हमने अभी अभी सभी टाइप सीख लिए हैं बच्चों। हमने क्यों सीखे हैं, क्योंकि हमें 1.2 एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, टोटली डिपेंडेंट ऑन द टाइप्स ऑफ सेट्स। जब हमने वो कंप्लीट कर ही लिया है, अब हम 1.2 स्टार्ट करने के लिए एलिजिबल है। ओके, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, विच सेट्स आर इक्वल। ये जो सेट्स दिए हैं उनको ऐसे सिर्फ देख के हम बता नहीं पाएंगे कि कौन से सेट्स इक्वल है, क्योंकि ये सभी रूल मेथड में लिखे हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन्हें लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करने होंगे, और बाद में जब हमें उनके एलिमेंट्स मिल जाएंगे, वो देख के हम डिसाइड करेंगे कि वो सेट्स इक्वल है या नहीं है। और जस्टिफाई करने के लिए हमें उन्हें लिस्टिंग मेथड में लिखना होगा, और जब उनके एलिमेंट्स इक्वल आ गए तो हम नीचे लिखेंगे कि एज ऑल एलिमेंट्स ऑफ दीज सेट्स आर इक्वल, दीज आर इक्वल सेट्स। अगर नहीं है तो नॉट इक्वल कर देंगे। ओके, तो फर्स्ट हम ए सेट देखेंगे बच्चों। देखो, सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 3x - 1 इज इक्वल टू 2। तो हमें अगर इस सेट के एलिमेंट्स चाहिए तो हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो हम जल्दी से ये सॉल्व कर देंगे। सेट ए के एलिमेंट्स के लिए 3x - 1 इज इक्वल टू 2। Therefore 3x इज इक्वल टू, ये 1 अगर वो साइड गए तो प्लस हो जाएंगे, यानी 3x इज इक्वल टू 3। Therefore x इज इक्वल टू 3/3, यानी हमें 1 ये एलिमेंट सेट ए का मिल गया है। तो अगर हमें लिस्टिंग मेथड में वो सेट लिखना है तो सेट ए इज इक्वल टू क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा उसमें। सेट ए का तो एलिमेंट मिल गया। अब सेट बी देखते हैं बच्चों। उन्होंने क्या बोला है, बी इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। एक्स तो नेचुरल है, बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। तो हमें क्या पता है, सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा है, देयर इज ओनली वन एलिमेंट विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट एंड दैट नंबर इज, वो कौन सा नंबर है, 1। ओके, तो यहाँ पे हम सेट बी का वो नंबर लिख देंगे, दैट इज 1। सेट बी का एक ही एलिमेंट है 1, उसका रीजन क्या लिखेंगे, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ओके, इसका रीजन भी हो गया। अब थर्ड, उन्होंने बोला है कि सेट सी इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड लेस देन 2। एक्स ऐसा है जो नेचुरल है, तो नेचुरल नंबर लेस देन 2 कौन सा है, ओनली 1। तो सेट सी का भी हम एलिमेंट लिखेंगे 1 और उसका रीजन लिखेंगे नेचुरल नंबर लेस देन 2 इज 1। तो अगर हमने सेट ए बी एंड सी देखे, उनके एलिमेंट्स देखे, तो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बी एंड सी आर इक्वल, दैट इज 1 1 1 एंड देयरफॉर सेट ए बी एंड सी आर इक्वल सेट्स। हम वैसे रीजन के साथ वहां पे लिखेंगे, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बी एंड सी आर इक्वल, देयरफॉर सेट ए बी एंड सी आर इक्वल सेट्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन सेकंड में उन्होंने फिर से बोला है कि सेट ए एंड बी ये इक्वल सेट्स है या नहीं है, ये हमें डिसाइड करना है, और हमें जो आंसर लिखना है वो रीजन के साथ लिखना है। रीजन के साथ यानी हमें क्या करना होगा, ए एंड बी के जो एलिमेंट्स है वो एग्जैक्टली सेम है या नहीं है, वो हमें देखना होगा। और उसके लिए हमें ये दोनों सेट्स अगेन लिस्टिंग मेथड से लिखने होंगे।
तो बच्चों फर्स्ट जो सेट है वो सेट है ए, जिसमें है इवन प्राइम नंबर्स। और हमें क्या पता है, हम फर्स्ट एक्सरसाइज में देख चुके हैं कि इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, और वो कौन सा है, 2 है। क्योंकि बाकी ऑल जो प्राइम नंबर्स है वो ऑड है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 है, 3, 7, आफ्टर दैट 11, 13, ये अगर हमने सभी देखे तो ये सभी ऑड है जो प्राइम नंबर्स है। लेकिन ये 2 जो है सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो इवन होके भी प्राइम है। तो हमें ए का तो एलिमेंट मिल गया। तो अब हम सेट बी के भी एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। और फाइंड आउट करने के लिए हमें ये जो इक्वेशन है ना उन्होंने दिया है, जो हमें रूल मेथड में दिया है उन्होंने, ये इक्वेशन हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो हम सॉल्व करके देखेंगे बी में कौन से एलिमेंट्स है। तो ये -1 वो साइड जाके प्लस हो जाएगा। तो 7x इज इक्वल टू 14, देयर इज इक्वल टू इस 14 को हमें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो ये मिल गया हमें सेट बी का एलिमेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेट बी का एलिमेंट क्या है, 2 है। तो देखो बच्चों इनके एलिमेंट एग्जैक्टली सेम है। इसका भी 2 है, इसका भी एलिमेंट 2 है, एंड ओनली वन एलिमेंट इज देयर दैट इज 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज एलिमेंट्स ऑफ set A and set B are exactly same, और हम आइडेंटिकल भी लिख सकते हैं, and that is 2. Therefore set A and B are equal sets. तो क्वेश्चन थर्ड में उन्होंने पूछा है बच्चों, ये जो उन्होंने 3 सेट्स दिए हैं उसमें से कौन से सेट्स एम्प्टी है ये हमें बताना है, और रीजन के साथ अगेन क्यों वो एम्प्टी है या नहीं है। तो एम्प्टी सेट हमने क्या देखे थे, एम्प्टी सेट यानी क्या होते हैं, अगर उस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है तो उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। तो हमें क्या करना होगा, ये सेट्स हमें लिखने पड़ेंगे लिस्टिंग मेथड से, और हम देखेंगे उसमें एलिमेंट है या नहीं है। तो फर्स्ट जो सेट है सेट ए उन्होंने क्या बोला है, ए इज द सेट ऑफ ए सच दैट ए नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। तो हमें क्या पता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं। तो उस सेट में 0 से स्मॉलर एलिमेंट हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि 1 से अगर स्टार्ट होता है 1 इज ग्रेटर देन 0। Therefore set A contains no element, उसमें एलिमेंट नहीं है। ये 5 सेट है या नल सेट है, तो इसका रीजन हम देंगे सेट A is an empty set because set A is an empty set because there is no any natural number smaller than 0. ओके, फर्स्ट का आंसर हमने रीजन के साथ लिख दिया है। अब सेकंड में उन्होंने दिया है ऐसा सेट बी सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर एक्स स्क्वायर 0 है तो एक्स भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी हम कैसे लिख सकते हैं, देखो बच्चों, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 0, यानी हमें सेट बी का एलिमेंट क्या मिला, 0 मिल गया है। तो हम सेट बी कैसे लिख सकते हैं, सेट बी इज इक्वल टू 0, यानी सेट बी का एलिमेंट हम 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेट बी कंटेन्स एलिमेंट 0, देयरफॉर सेट बी इज नॉट एन एम्प्टी सेट। तो सेट बी हैज एन एलिमेंट 0, देयरफॉर सेट बी इज नॉट an empty set. ओके, अब लास्ट देखेंगे ये एम्प्टी सेट है या नहीं है। सेट सी में सेट सी इज एन एलिमेंट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 5x - 2 इज इक्वल टू 0, और जो x है वो नेचुरल नंबर है। तो अगर हमें सेट सी के एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं बच्चों, तो हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो 5x - 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 5x इज इक्वल टू, ये 2 वो साइड जाके पॉजिटिव हो जाएंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/5। तो हमें सेट C का एलिमेंट क्या मिला है, 2/5, और
उन्होंने क्या दिया है, x इज ए नेचुरल नंबर। तो बताओ तो बच्चों, ये नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है। तो सेट C doesn't contain any element as 2 by 5 is not a natural number। तो वैसे हम यहाँ पे लिखेंगे 2/5 is not natural number। therefore सेट C हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे? empty set, as set C doesn't contain any element, therefore set C is empty set। क्वेश्चन 4 में हमें रीजन के साथ बताना है कि ये सभी जो उन्होंने सेट्स दिए हैं वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो बच्चों, इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया है कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट यानी क्या होते हैं। फर्स्ट जो उन्होंने बोला है, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स क्या है, लेस देन 10 है, लेकिन वो नेचुरल नंबर है। तो हमें क्या पता है बच्चों, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये 10 से स्मॉलर है। तो 10 से स्मॉलर लास्ट डिजिट कौन सा है? 9 है। तो यहां तक तो हम इजीली उसके एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं, 1 to 9। तो इसमें 9 एलिमेंट्स है। तो एज वी कैन काउंट द नंबर ऑफ दिस सेट, दिस इज फाइनाइट सेट। तो रीजन के साथ हम लिखेंगे, we can count number of elements of set A, therefore this is finite set। ओके, अब सेकंड का देखते हैं बच्चों। सेकंड में उन्होंने बी सेट दिया है, तो सेट बी इज सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट बी इज स्मॉलर देन -1। तो -1 से स्मॉलर बट y बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हमें इंटीजर्स देखने होंगे जो -1 से स्मॉलर है। तो बच्चों, हमें इंटीजर्स का सेट पता है, -1 -2 -3 -4, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स है। तो ये सेट कैसे होगा? ये इनफाइनाइट होगा, क्योंकि हम सारे के सारे जो नेगेटिव इंटीजर्स है वो काउंट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसके एलिमेंट्स लिखेंगे। तो -1 से स्मॉलर -2 -3 -4, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। तो हम रीजन के साथ उसका आंसर लिखेंगे अभी, एज देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ integers smaller than -1, therefore set B is infinite set। ओके, अब नेक्स्ट, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th फ्रॉम योर स्कूल। हम इजीली काउंट कर सकते हैं, आपके स्कूल में जो 9th के स्टूडेंट्स हैं उनका वो सेट है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम इजीली काउंट कर सकते हैं। वैसे ही हम यहाँ पे जल्दी से लिखेंगे कि ये कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है। वी कैन काउंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स of class 9th from school, therefore set C is finite set। लास्ट पीपल फ्रॉम योर विलेज, तो विलेज के पीपल भी हम इजीली काउंट कर सकते हैं, therefore this is finite set। we can count number of people from village, therefore this is finite set। तो फिफ्थ में भी देखेंगे हम कि हम इस सेट के जो एलिमेंट्स है वो काउंट कर सकते हैं या नहीं। देखो, तो उन्होंने बोला है सेट ऑफ एपरेटस इन योर लैबोरेटरी। तो आपके स्कूल में जो साइंस की लैबोरेटरी होती है जिसमें सब बहुत सारे एपरेटस होते हैं, तो क्या आप वो काउंट कर सकते हैं? इजीली काउंट कर सकते हैं, है ना? इसलिए ये सेट क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। तो उसका रीजन हम रीजन के साथ उसका हम आंसर लिखेंगे। वी कैन काउंट number of apparatus in
लैबोरेटरी। तो अगर हम काउंट कर सकते हैं तो ये कैसा सेट होगा बच्चों? देयरफॉर दिस इज फाइनाइट सेट। ओके, नाउ नेक्स्ट सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से नंबर से स्टार्ट होते हैं ये तो हमें पता है, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, है ना। तो उसके अगर हम हम फर्स्ट क्या करते हैं, उसे हम लिस्टिंग मेथड से लिखते हैं। तो वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 डैश डैश, यानी ये इन्यूमरेबल है, ये इनफाइनाइट है, हम ये सभी एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये सेट कैसे होगा? इनफाइनाइट होगा। तो उसका रीजन लिखेंगे एज देयर आर infinite number of whole numbers. We cannot count all whole numbers. Therefore, this is infinite set. Okay, now next. रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों? जो हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और p एंड q मस्ट बी इंटीजर्स एंड q मस्ट नॉट बी जीरो। तो इस टाइप के जो भी नंबर्स होते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं। वो पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं, और एक बात, वो इन्यूमरेबल होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, वो हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये सेट कैसे होगा? इनफाइनाइट होगा। तो रैशनल नंबर हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? p बाई क्यू, वेयर p एंड q क्या है? p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। Therefore, this is infinite set. ओके, यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है बच्चों।